डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में देखा था सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। इस लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा आपको पता है, मैं बुक फॉलो करता हूं एमएल अग्रवाल। तो हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट है ए और बी और उसका कोऑर्डिनेट कुछ गिवन है तो उसके लिए जो सेक्शन फॉर्मूला था वो क्या होता था। तो जरा सा एक पॉइंट को देखिएगा। अगर आपके पास पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 और पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और अगर यहाँ पे पॉइंट P है जो इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो इस पॉइंट P पे x और y की क्या वैल्यू होगी, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ये है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और सिमिलरली y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी फॉर्मूले को हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं बच्चों, इसी फॉर्मूले को हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। पिछले लेक्चर में इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इससे पहले इस प्रीवियस लेक्चर को देखें। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 5th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम 6th क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कहा गया अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। मतलब कि एक आपको सर्कल गिवन है, एक सर्कल गिवन है जिसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए बच्चों। डायमीटर के कोऑर्डिनेट ए दिया गया है जिसकी कोऑर्डिनेट -3, 1 है, और बी दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट 5, -4 है बच्चों, 5, -4। तो हमें इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। देखिए, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये सर्कल का रेडियस होगा और ये भी सर्कल का रेडियस होगा, और सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, यानी ये जो पॉइंट सी होगा वो ए और बी पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट के लिए हम जानते हैं x अगर और y के लिए जो फॉर्मूला है ये है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और y के लिए जो फॉर्मूला है ये है y1 प्लस y2/2 बच्चों। तो हमने इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया और इसको y2 मान लिया। x के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, x इज इक्वल टू x1, x1 की वैल्यू यहाँ पे -3 दी गई है, x2 की वैल्यू 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू y1 प्लस y2/2 यानी 1 प्लस -4, 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 प्लस माइनस मिलके -4/2 यानी कि -3/2 हो गया बच्चों, -3/2, 1 -4 -3/2, ये y की वैल्यू आ गई। यानी ये सेंटर आपने माना था x, y, ये आपको मिल जाएगा 1, -3/2। ये आपको सेंटर की कोऑर्डिनेट मिल गई बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिंपल लॉजिक क्या लगाया कि सर्कल का सेंटर जो है वो उसके डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, इसलिए हम लोगों ने मिड पॉइंट के फॉर्मूले को यूज किया बच्चों। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। यानी आपके पास कोई दो पॉइंट दिए गए हैं, आपके पास कोई दो पॉइंट दिया गया है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये, एक पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है, यानी इस पॉइंट को हमने मान लिया 3m, 6, और इस वाले को मान लिया -4, 3n। और इसका जो मिड पॉइंट है इसका भी कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों 1, 2m-1, यानी ये एक लाइन है जिसपे ये दोनों इसके एंड हैं और ये जो ये वाला पॉइंट है वो इनका मिड पॉइंट है। तो इसकी हेल्प से आपको m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिमिलरली आपने इसको x1 मान लेना है, ये x1, y1, इस पॉइंट को हमने x और y मान लिया, और इसको मान लिया x2 और y2। अब हमें पता है कि जो x की वैल्यू होती है ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होती है। x की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है, इज इक्वल टू x1 की वैल्यू यहाँ पे 3m प्लस x2 की वैल्यू -4 है, यानी -4 डिवाइडेड बाई 2।
अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो गया, और ये 3m माइनस 4 हो गया, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी 6 इज इक्वल टू 3m, और 3 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ से m की वैल्यू बता सकते हैं बच्चों 2 मिलेगा। यानी यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड करी जिसकी वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली हम y के लिए यूज करेंगे, तो y की वैल्यू क्या होती है बच्चों, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू 2m माइनस 1 गिवन है, y1 की वैल्यू यहाँ पे 6 है बच्चों, 6 प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2। अभी आपकी m की वैल्यू 2 मिली हुई है, पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 टू 4, 4 में से 1 गया तो 3, यानी यहाँ पे 3 मिल गया, ये 2 इधर आ जाएगा, एक स्टेप और मैं लिख लेता हूँ, 6 प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 इधर आएगा तो 3 टू जा 6 और इज इक्वल टू 6 प्लस 3n। ये सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 3n, यानी 0 इज इक्वल टू 3n, और यहां से जो n की वैल्यू मिल गई 0/3, और 0 एनीथिंग इज अगेन 0, यानी यहां से n की जो वैल्यू मिल गई वो 0 मिल गई। तो इस क्वेश्चन में आपको m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो m की वैल्यू यहाँ से 2 मिल रही है और n की वैल्यू जो मिली ये 0 के बराबर मिली। हमने कुछ किया नहीं, सिंपली 2 पॉइंट दिए गए थे, उसका मिड पॉइंट दिया गया था, हमने x1 y1 x2 y2 मान के मिड पॉइंट को फॉर्मूले को यूज किया, और फॉर्मूले को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए m और n के वैल्यू को फाइंड किया बच्चों। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू आर इतना, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी क्यू, यानी पी क्यू एक लाइन आपके पास है, यानी ये आपके पास पी क्यू कोई एक लाइन है, ये पी और ये क्यू है। इस लाइन का जो मिड पॉइंट है ये 1, -2 है, यानी इस लाइन का ये जो मिड पॉइंट है ये 1, -2 है। मिड पॉइंट को सिंपली हम x और y से रिप्रेजेंट करते हैं, और p के कोऑर्डिनेट को दिया हुआ है, p का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -3, 2 गिवन है, लेकिन q का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, हमें q के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। हमने q के कोऑर्डिनेट को मान लिया x2, y2। अब अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मिड पॉइंट है इसको हमने x1 y1 मान लिया, अगर ये मिड पॉइंट है तो x के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब मिड पॉइंट x की वैल्यू 1 गिवन है बच्चों, 1 किया, x1 की वैल्यू -3 है, प्लस x2 की वैल्यू, x2 हमने पुट रखा किया हुआ है, ये 2 किया, 2 इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई, 2 इज इक्वल टू -3 प्लस x2। अब ये -3 इधर आएगा तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू x2, यानी x2 की जो वैल्यू मिल गई बच्चों ये 5 के बराबर मिल गई। सिमिलरली हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। y की वैल्यू क्वेश्चन में -2 गिवन है, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू आपको नहीं पता है, यही रहने दीजिए, ये 2, ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 होगा, और ये 2 प्लस y2, और ये 2 इधर आएगा तो अगेन माइनस हो गया, यानी -6 इज इक्वल टू y2, यानी y2 की जो वैल्यू मिल गई -6 मिल गई। और आपने q के कोऑर्डिनेट को x2 और y2 मान रखा है, x2 की वैल्यू 5 मिली, y2 की वैल्यू -6 मिल गई, यानी इसकी जो वैल्यू मिलेगी ये 5, -6 मिलेगी बच्चों। कुछ क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक लाइन सेगमेंट PQ दी गई थी जिसका मिड पॉइंट की वैल्यू, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे जो 1, -2 थे बच्चों, और P का कोऑर्डिनेट गिवन था और Q के कोऑर्डिनेट को पूछा गया बच्चों। तो सिंपली हमने क्या किया, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगाया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 की वैल्यू -3 थी, -3 पुट कर दिया, x2 की वैल्यू नहीं पता था तो x2 रख दिया, ये 2 इधर आया तो मल्टीप्लाई होके 2, ये 3 ऐड हो गया, यानी x2 की वैल्यू 5 मिल गई। और y के लिए भी यूज किया तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है और ये -2 है, ये 2 इधर आया तो -4 हो गया, और ये 2 प्लस y2 था, फिर ये 2 इधर आया तो इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, तो ये -6 मिला, यानी ये जो कोऑर्डिनेट था ये 5, -6 हो गया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखें, AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी एक कोई सर्कल है और इस सर्कल का AB एक डायमीटर है बच्चों,
विथ सेंटर C -2,5 और उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट को गिवन है और ये -2,5 है। इफ A is 3,-5 फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस AC एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन AB एक ये सर्कल गिवन है, सर्कल का एक डायमीटर के कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों। AB इसका डायमीटर है, तो इसको आपने A मान लिया और इसको B मान लिया। अब इस सर्कल में A का कोऑर्डिनेट 3,-7 है, यानी ये कोऑर्डिनेट जो है ये 3,-7 है बच्चों। ये कोऑर्डिनेट कितना है 3,-7 और इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो -2,5। ये इसका सेंटर है C। तो पहले क्या करना है, AC का लेंथ फाइंड करना है। तो AC का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला है कि अगर एक कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और दूसरा पॉइंट कोई B है जिसकी कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो इसके लिए जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा ये होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और ये सारी वैल्यू रूट में होगी। यानी इसी फॉर्मूले से A और C के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो A का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बच्चों, A का कोऑर्डिनेट है 3,-7 और B का जो कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों, B नहीं ये C वाला, C को हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे C गिवन है। तो C का कोऑर्डिनेट जो है बच्चों, C का कोऑर्डिनेट है -2,5 क्योंकि हमें AC का लेंथ फाइंड करना था इसलिए हमने AC लिया। इसको हमने x1 मान लिया, ये y1 हो गया। इसको हमने x2 मान लिया, ये y2 मान लिया। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया A और C, तो क्या होता है x2 - x1, तो -2 - 3 -2 - 3 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 5 -7 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू हम लोगों ने रूट में लिया। AC ये मिला -2 - 3 यानी -5 का होल स्क्वायर और 5 और 7 माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 12 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू जो होगी ये रूट में होगी। यानी AC की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों ये मिलेगी -5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ये वैल्यू आपने रूट में ले लिया तो यहाँ से AC की वैल्यू मिल गई। इसको आप ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 1 रूट की 169 हो गया। यानी AC की जो वैल्यू आ गई रूट 69 यानी कि 13 यूनिट्स के बराबर आ गई बच्चों। यानी आपने AC की लेंथ को फाइंड किया जिसकी वैल्यू 13 यूनिट्स के बराबर आ गई। सिंपली हमने डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हुए AC के वैल्यू को फाइंड किया। फिर अगला कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, यानी आपको B के कोऑर्डिनेट को भी फाइंड करना है। हमें पता है कि अगर कोई सर्कल है और इसका डायमीटर गिवन है तो C जो होता है उस डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो हम इसको मान लेंगे x2 और y2, इसको हमने मान लिया x2 और y2, इसको मानेंगे x1 और y1 और ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x और y मान लेंगे बच्चों। अब हमें ये पता चला है कि ये जो C है वो A और B का मिड पॉइंट है बच्चों। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए हमें फॉर्मूला पता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है तो ये -2 हो गया। x1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है और x2 की वैल्यू नहीं पता है, अपॉन 2 कर लिया। ये 2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो ये 4 होगा, इज इक्वल टू 3 प्लस x2, ये 3 इधर आएगा तो माइनस होगा यानी -7 इज इक्वल टू x2। सिमिलर तरीके से हम y की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे और ये जो x2 और y2 होगा ये पॉइंट B का कोऑर्डिनेट होगा। तो हमने x2 की वैल्यू कैसे फाइंड करना है ये हमने बता दिया। आप y2 की वैल्यू सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। काफी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट 5, -3 इन द पॉइंट 1, -3। रिफ्लेक्शन यानी इस पॉइंट का इस पॉइंट पे क्या रिफ्लेक्शन होगा ये पूछा गया है। तो इससे पहले आपको कुछ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को पढ़नी होगी। प्लेन मिरर क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई मिरर है जिसको हम प्लेन मिरर कह रहे हैं,
और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ ऐसे, तो इसका जो इमेज मिलेगा वो कहीं यहाँ पे मिलेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस होगा ये दोनों बराबर होगा। यानी प्लेन मिरर के लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मिरर से लेके इमेज तक के डिस्टेंस के बराबर होती है। इससे ये कंक्लूजन निकला कि ये जो पॉइंट दी गई है, इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 5, -3, यानी ये वाला पॉइंट 5, -3 है बच्चों, और इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे यानी कि 1, -1, 3 पे पूछा जा रहा है। -1, 3 पे इसका रिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है। तो हमें ये बात पता चल गया कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में बराबर होगी। यानी अगर इसको मैं ऑब्जेक्ट कह दूं और इसको मैं इमेज कह दूं, तो मैं ये कह दूंगा कि ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट और इमेज का मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो आप आई के कोऑर्डिनेट को यानी इमेज के कोऑर्डिनेट को आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। इमेज के कोऑर्डिनेट को आपने मान लिया x2 और y2, फिर इसको हम लिखेंगे अपने से x1 और ये हो गया y1, इसको हमने मान लिया x और y, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए हमें पता है कि x की वैल्यू x1 प्लस x2/2 होती है। x की वैल्यू यहाँ पे -1 गिवन है, x1 की वैल्यू 5 है और x2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, अपॉन 2 कर लिया। ये 2 इधर आएगा तो ये -2 होगा और इज इक्वल टू 5 प्लस x2, ये 5 इधर होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी x2 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो -7 मिल जाएगी। सिमिलरली आप y की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है y की वैल्यू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो y की कोऑर्डिनेट कितनी दी गई है बच्चों, यहाँ पे 3, तो आपने लिख दिया 3 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू -3 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6 और इज इक्वल टू -3 प्लस y2, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी y2 की जो वैल्यू मिल गई बच्चों वो 9 के बराबर मिल गई। यानी इसकी जो इमेज का कोऑर्डिनेट मिल गया, जो आपने x2 और y2 माना था, वो -7,9 मिल गया, -7,9 मिल गया। तो इस तरीके से आपने इसके इमेज के पॉइंट को फाइंड कर लिया। कुछ करना नहीं था, हमने क्या किया, इसको इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट मान लिया, क्योंकि ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। तो -1 यहां पे पुट किया, 5 प्लस x2 अपॉन 2 किया, 2 का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो -2, 5 प्लस x2, ये 5 इधर होगा तो माइनस हो जाएगा तो -7, और सिमिलरली हमने y2 की वैल्यू फाइंड किया और इस तरीके से x2 और y2 हम लोगों ने यहाँ लिखा। ये पॉइंट जो होगा वो इस पॉइंट का इस पॉइंट पे इमेज मिल गया, जैसा कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा गया है, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। कहा गया है द लाइन सेगमेंट A and B is divided in the ratio 1:3 at point P। मतलब एक लाइन सेगमेंट है कोई, तो आपने मान लिया एक लाइन सेगमेंट, इसको मान लिया A की कोऑर्डिनेट जो दी गई है -1,5/3 है, -1,5/3 है बच्चों, -1,5/3 है। और B का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो A,5 है। B का कोऑर्डिनेट जो है ये A,5। अब ये कह रहा है कि किसी पॉइंट P पे ये कट हो रहा है और यहाँ पे जो ये रेशियो दी गई है ये 1:3 दी गई है, यानी इस पॉइंट पे जो रेशियो है कितनी है, 1:3 है। और ये द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट AB इंटरसेक्ट y एक्सिस, और ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से इंटरसेक्टिंग वाली पॉइंट है, यानी ये y एक्सिस अगर है, ये y एक्सिस है तो ये y एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट जो है ये P है। ठीक है बच्चों, तो पहला कहा गया है कि A के वैल्यू को फाइंड करें और दूसरा कहा गया है कि जो ये P है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके वैल्यू को भी फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को देखें जरा। सपोज करिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। एक लाइन ऐसे गिवन है, ये लाइन यहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है,
और ये लाइन यहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले पॉइंट पे y की कोऑर्डिनेट कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर y पे लाएंगे और जहां पे ये y को कट करती है वही इस पॉइंट पे y की वैल्यू होती है। तो आप देख रहे हैं कि जब यहां से हमने परपेंडिकुलर किया तो ये y एक्सिस के 0 पे कट कर गया, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होगी, यानी इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होगी। और अगर मैं ये पूछूं कि यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, तो आपने यहां से x से परपेंडिकुलर बनाया और यहां पे जो x का कोऑर्डिनेट है ये 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन होता है और ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है वो 0,0 होता है, यानी इस पे x की जो वैल्यू है ये भी कितनी है, 0 है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकल गया कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू जो है ये 0 है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे पूछूं तो यहां पे भी जो y की वैल्यू होगी 0 होगी, यहां पे भी अगर पूछूं तो यहां पे भी x की वैल्यू 0 होगी। तो यहां से कंक्लूजन ये निकल गया कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, आपके बोर्ड में इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ध्यान से समझिए बच्चों, बस अगर नहीं समझ में आया तो इस चीज को याद कर लें कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। मैं यहां पे लिखवा भी दे रहा हूं, यहां पे मैं लिखवा भी दे रहा हूं, इसको आप लोग लिख लेंगे। ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, और दूसरा ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। ये चीज याद रखना है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 लेंगे और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 लेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो P पॉइंट है वो y एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, AB इंटरसेक्ट y एक्सिस, यानी AB जो है y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी अगर मैं ये कहता कि बताइए यहाँ पे पॉइंट किस फॉर्म का होगा, तो x की वैल्यू आप 0 लेते और y की वैल्यू कुछ आप b ले सकते थे। यानी जब भी आप y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट मानेंगे तो 0, b के फॉर्म का मानेंगे। तो क्योंकि ये वाला पॉइंट P जो है ये y एक्सिस से कट कर रहा था, इसलिए यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू समथिंग हमने b मान लिया। और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये जो रेशियो दी हुई है ये इसको हम m1 मान लिए, m1, और इसको हमने m2 मान लिया। अब हम सिंपली, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू 0 है, तो हम x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो x के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1, और ये प्लस m2 हो गया बच्चों। x की वैल्यू कितनी है, 0, m1 की वैल्यू नहीं पता है, x2 की वैल्यू यहां पे a है, a लिख दिया, प्लस m2 नहीं पता है, सॉरी m1 और m2 की वैल्यू आपको पता है, तो m1 और m2 की वैल्यू यहां लिखें जरा, m1 और m2 की वैल्यू हम लिख लेंगे। देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, 1, और x2 की वैल्यू कितनी है, a, प्लस m2 की वैल्यू है 3, और x1 की वैल्यू जो है ये है -1। x1 की वैल्यू कितनी बच्चों, -1। देखिए x1 की वैल्यू -1 है, अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 इसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो आप सिंपली लिख सकते हैं 0, ये हो गया a -3, यानी यहां से आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली, ये 3 मिल गया। यानी पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू को ही फाइंड करनी थी, a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 3 के बराबर मिल गई। यानी ये जो पॉइंट a है ये कितना है बच्चों, ये 3 है। अब ये पूछा जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ p, यानी p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो p का कोऑर्डिनेट ये वाला तो x एक्सिस तो यहां पता ही है, हमें y एक्सिस पे यानी कि b की वैल्यू नहीं पता है, तो सिंपली हम y के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। तो y के लिए बच्चे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखें जरा सा। हमें पता है कि y के लिए सेक्शन फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1
और ये प्लस m2 होगा। y के पोजीशन पे हमने यहाँ पे b रखा हुआ है तो यहाँ पे हम b रख देंगे। m1 की वैल्यू 1 है 1 और y2 की वैल्यू 5 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 5/3 है, यानी इंटू 5/3। और यहाँ m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3 करेंगे बच्चों, 1 प्लस 3। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यानी b की जो वैल्यू मिल गई ये 5 और ये वाला 5 मिलके 10 हो गया। इसको ऐड करेंगे 4 मिलेगा, ये कट जाएगा 5/2, यानी b की जो वैल्यू मिल गई 5/2 मिल गई। और यहाँ के कोऑर्डिनेट को आप 0, b माने हुए थे तो ये हो गया 0, b की वैल्यू आ गई 5/2, यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट पूछा गया है ये 0, 5/2 मिलेगा। तो इस तरीके से आपने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को भी फाइंड कर लिया और A के वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट किए कि x एक्सिस पे y की वैल्यू जो होगी 0 मानेंगे और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 मानेंगे। यानी अगर कोई पॉइंट हमें x एक्सिस पे लेना होगा तो इसको हम a, 0 के फॉर्म का लेंगे क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू तो 0 होती है, और अगर हमें पॉइंट y एक्सिस पे लेना होगा तो 0, b मानेंगे क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू जो होती है वो कुछ होती है लेकिन x की वैल्यू तो 0 होती है। चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का हम लगभग हर क्वेश्चन में यूज करेंगे और आपके बोर्ड में इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों, इसको देखें जरा। कह रहा है कि द पॉइंट P divides the line segment joining the point A and B in the ratio 3:5. Find the value of B. देखिए बच्चों क्या कहा है, एक कोई पॉइंट P है, पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट -4,1 है और ये एक लाइन सेगमेंट A जिसकी कोऑर्डिनेट 2, -2 गिवन है और ये B इसका कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है और ये रेशियो गिवन है कि 3:5 में डिवाइड करता है बच्चों। तो इस B का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसको फाइंड करना है। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। सिंपली आप इसको क्या मानेंगे, सिंपली आपने इसको y2 मानना है, x2 मानना है और y2 मानना है। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए इस x2 और y2 के वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, इसको आप सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 5,4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। मतलब ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 13th फर्स्ट। एक कोई लाइन सेगमेंट है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 5,4, इस पे एक कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 5,4 है बच्चों। ये कोऑर्डिनेट इस लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट दिए गए हैं 2,1 और ये एंड पॉइंट दिया गया है 7,6। ये पूछ रहा है कि ये लाइन, ये जो पॉइंट है वो इनको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी इस बार क्या किया, क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया। हर बार एंड पॉइंट गिवन था, उसके रेशियो गिवन थे और आपको पॉइंट फाइंड करना था। इस बार रेशियो गिवन है, एंड पॉइंट गिवन है, तो वो जो पॉइंट होगा वो पूछा गया कि वो पॉइंट उनको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। पॉइंट गिवन है, रेशियो पूछ लिया इस बार। देखिए जैसा कि हम जानते हैं इसको हमने x1 y1 मान लिया, इसको x2 और y2 मान लिया, इसे हमने x और y मान लिया और हम ये मान लिए कि ये वाला पॉइंट P है जो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। अब या तो हम x के लिए फॉर्मूला को यूज करें या तो y के लिए यूज करें, दोनों से हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हम x के लिए यूज करेंगे। तो हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 और ये प्लस का m2 होता है बच्चों। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो आपने 5 पुट कर दिया। m1 नहीं पता है, m1 सॉरी यहाँ पे आप x2 लिखेंगे, यहाँ पे आप m1 x2 और यहाँ पे m2 x1 लिखेंगे। तो m1 लिया, m1 के साथ x2 लेना है कि जो कि 7 है, प्लस m2 के साथ x1 लेना है जिसकी वैल्यू 2 गिवन है, और यहां से आप ले सकते हैं m1 और ये प्लस m2। ये दोनों इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 m1 प्लस 5 m2, इधर हो जाएगा 7
m1 प्लस 2m2। अब m1 वाले को एक साइड करेंगे, m2 वाले को एक साइड करेंगे, तो m2 को हम इधर कर देते हैं, तो ये हो गया 5m2 माइनस 2m2, और इधर हो जाएगा 7m1 माइनस 5m1। माइनस करेंगे तो ये 3m2, और यहां से मिलेगा 2m1। इसको नीचे भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये अपॉन में आएगा, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया m1 रेशियो m2। तो इस तरीके से आपने रेशियो फाइंड कर लिया, जो कितना मिल गया, m1 रेशियो m2 की वैल्यू 3:2 आ गया। यानी ये जो रेशियो आपने माना है, यहां से कह सकते हैं कि m1 रेशियो m2 जो आ गया, ये कितना आ गया, 3:2 आ गया। यानी ये जो रेशियो आपने माना था, ये इसको 3:2 में डिवाइड करेगा। तो हमें कुछ करना नहीं था, सिंपली हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लिया, जो जो वैल्यू हमने दिया था उसको पुटअप कर दिया, और यहां से रेशियो हमने फाइंड किया। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये y का कोई यूज नहीं आया, हमने इनका यूज कर लिया, x का, लेकिन y का कुछ यूज नहीं आया। तो आप सही सोच रहे हैं बच्चों, अगर आप y को लेके सॉल्व करते ना, फिर भी यही रेशियो आता, लेकिन हमने क्योंकि x के लिए सॉल्व कर दिया, तो y से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि चाहे हम इससे सॉल्व करें या y से सॉल्व करें, वैल्यू तो सेम मिलनी है। तो इसलिए हम x के लिए सॉल्व कर लिए। आप अगर y के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो y को लेते हुए, यानी y यहां लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2, फिर भी जो आंसर मिलेगा वो 3:2 के बराबर ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In what ratio does the point -4, b divide the line segment joining this and this? Hence find the value of b। फिर वही बात कही गई है, एक आपके पास ऐसे लाइन दी गई है जिस पे ये कहा गया है, ये एक पॉइंट दिया गया है जो -4, b है, और ये जो पॉइंट दिया गया है ये 2, -2 है जिसको p कहा गया है, और ये बच्चों q है जिसकी कोऑर्डिनेट -14, 6 है। तो कुछ करना नहीं है, x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू जैसे इससे हम लोगों ने रेशियो फाइंड किया x के लिए, उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में भी रेशियो फाइंड कर लेंगे। रेशियो फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, हमने मान लिया कि रेशियो कुछ मिला m1 रेशियो m2। रेशियो फाइंड करने के बाद आप b किस पोजीशन पे है, y पोजीशन पे है, y के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके लिए जो y की वैल्यू होगी, क्योंकि y y के पोजीशन पे b लिखा हुआ है, तो जो y की वैल्यू होगी वही b की वैल्यू आएगी। फिर से हमने इसको x1 मानना होगा, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, और x की वैल्यू यहाँ पे -4 दी गई है। जैसे इसको x के लिए सॉल्व करके रेशियो फाइंड किया, इसमें भी उसी तरीके से x को सॉल्व करते हुए रेशियो फाइंड कर लेंगे, और फिर उस रेशियो को यूज करके पॉइंट b, जो b दिया गया है, इसके वैल्यू को फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इसे भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, आपके बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कहा गया है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज इंटरसेक्टेड बाय वाई एक्सिस एट पॉइंट के। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, या फिर कोई लाइन एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहां पे वाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। अभी हमने बताया कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। कुछ इसी कॉन्सेप्ट का यहां पे यूज करेंगे। कह रहा है कि एक लाइन है ऐसा, जो एक पॉइंट दी गई है ए है जो 2,3 है, और दूसरा पॉइंट बी है जिसकी कोऑर्डिनेट 6,-5 है। ये किसी पॉइंट के से डिवाइड हो रहा है, और ये जो के पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस एट के, यानी अगर ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो y की वैल्यू 0 होगी। यानी यहां का जो पॉइंट होगा ये समथिंग a,0 का फॉर्म का होगा। रीजन ये है क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। लिख लीजिए, बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, इसलिए हम लोगों ने जो पॉइंट माना है वो a,0 मान लिया है। फिर पूछ रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के के कोऑर्डिनेट को लिखना है, तो के का कोऑर्डिनेट a,0 हो गया। अभी हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड ab। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये के ab को किस रेशियो में डिवाइड करेगा।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू में वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, इसलिए हम x के लिए फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हमें y की वैल्यू पता है 0 है, तो y के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको हमने मान लिया x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये हो गया y2, और इसको हमने मान लिया x और ये मान लिया y। क्योंकि y की वैल्यू हमें पता है 0, इसलिए यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो y के लिए लगाएंगे बच्चों। तो y के लिए हम जानते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 मिलेगा। y की वैल्यू 0 है, m1 रेशियो नहीं पता है, हमने रेशियो मान लेना है अपने से कि जो रेशियो होगा वो m1:m2 होगा। तो ये m1 हो गया। y2 की वैल्यू जो है बच्चों, y2 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में -5 है, तो यहाँ हमने -5 कर लिया, प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन y1 की जो वैल्यू है 3, हमने यहाँ 3 पुट कर दिया, अपॉन m1 प्लस m2 कर लिया बच्चों। अब ये m1 प्लस m2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो -5m1 और प्लस 3m2 मिलेगा। ये वैल्यू इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5m1 इज इक्वल टू 3m2। इस m2 को आप इधर करिए, इस 5 को आप इधर करिए, तो ये हो गया m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3/5। यानी आपने रेशियो फाइंड कर लिया और रेशियो जो मिल गया वो 3:5 मिल गया। यानी इस पॉइंट पे आपने रेशियो फाइंड कर लिया जो कि 3:5 मिल गया। क्योंकि अब कहा गया था कि k के कोऑर्डिनेट को भी फाइंड करना है, तो k के कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू आपने a माना हुआ है, तो x के लिए आप सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू यहाँ पे a मान रखा है तो हमने यहाँ a ले लिया, m1 की वैल्यू आ गया है क्वेश्चन में 3, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया, x2 की वैल्यू 6 था तो 6 प्लस m2 की वैल्यू 5 और x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो हमने 2 कर दिया, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 5 कर लिया। यानी a की जो वैल्यू हो गई 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10 और ये मिल गया 8, यानी ये हो गया 28/8। ये 4 से ये 14 बार में कैंसिल हो गया, ये 4 बार में, फिर ये 7 और ये 2, यानी जो यहाँ पॉइंट मिल गया वो 7/2 मिला। यानी यहाँ का जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, जो पॉइंट आया a का वो कितना है 7/2, और y की वैल्यू तो 0 ऑलरेडी था, यानी जो पॉइंट फाइंड करना था ये जो आपने माना था a,0 ये मिल गया 7/2,0, और इस तरीके से आपने k पॉइंट के वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। चलिए आगे के क्वेश्चन हम अगले एक्सरसाइज में अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।